नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के जीवन और उनके खिलाफ हाल ही में लगे गंभीर आरोपों की। बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध संगीन इल्जामों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों शेख हसीना को भारत में रहना पड़ रहा है और क्या है आवामी लीग पर प्रतिबंध की कहानी, चलिए जानते हैं। जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भारी हिंसा हुई। छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन सरकारी नीतियों के खिलाफ था, खासकर नौकरी कोटे को लेकर। लेकिन ये आंदोलन जल्दी हिंसक हो गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस दौरान करीब 1400 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। ढाका के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना, अज़दुज्जमा खान और अब्दुल्ला अल मामून पर इन मौतों का आरोप लगाया। अदालत ने इन तीनों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध समेत 5 मामलों में औपचारिक चार्जशीट दायर की। एक लीक ऑडियो में दावा किया गया कि शेख हसीना ने पुलिस को जहां मिले वहां मारो जैसे आदेश दिए थे। हालांकि हसीना इन आरोपों से इनकार करती आई हैं। उनके वकील का कहना है कि ये सारे इल्जाम राजनीति से प्रेरित है। इस मामले में शेख हसीना के साथ 2 और लोग आरोपी हैं, पूर्व गृह मंत्री अज़दुज्जमा खान और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून। अब्दुल्ला जेल में है और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए, लेकिन शेख हसीना और अज़दुज्जमा खान सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं है। बता दें कि हसीना अगस्त 2024 से भारत में है, जहां से बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण की बात कही है। भारत ने अभी तक इस मांग को खारिज किया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। बता दें शेख हसीना पर कुल 225 मामले दर्ज हैं। इनमें 194 हत्या, 16 मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार, 3 अपहरण और 11 हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं। एक मामला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जुलूस पर हमले से भी जुड़ा है। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक आईसीटी में मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। इसका मकसद है आंदोलन के नेताओं, कार्यकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। साथ ही आईसीटी कानून में बदलाव करके अब किसी भी राजनीतिक पार्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रतिबंध ने बांग्लादेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। अवामी लीग के समर्थक इसे राजनीतिक बदला मान रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए जरूरी है। बता दें कि शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है। उनका जन्म 28 सितंबर 1947 को हुआ था और वो बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद शेख हसीना ने अवामी लीग की कमान संभाली। वो पहली बार 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और फिर 2009 से 24 तक लगातार सत्ता में रही। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने आर्थिक विकास में कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे जीडीपी में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास और डिजिटल बांग्लादेश की पहल। लेकिन उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, सत्तावाद और विपक्ष को दबाने की भी आरोप लगते आए हैं। 1975 में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और परिवार के ज्यादातर सदस्यों की हत्या के बाद हसीना ने कई साल भारत और जर्मनी में निर्वासन में बिताए। इस त्रासदी ने उन्हें और मजबूत बनाया और वो बांग्लादेश लौटकर अवामी लीग को एकजुट करने में सफल रही। लेकिन अब एक बार फिर वो भारत में निर्वासन में है और उनके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाइयां चल रही है। लेकिन इस बार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और जनता का एक बड़ा वर्ग उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन सवाल ये है कि क्या शेख हसीना भारत से प्रत्यर्पित होंगी? क्या ये मुकदमा निष्पक्ष होगा या ये सिर्फ सियासी खेल है? हसीना के समर्थकों का कहना है कि ये सब उनकी छवि खराब करने की साजिश है। वही आंदोलनकारी और पीड़ितों के परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।